Friends, once again you are most welcome in my YouTube चैनल। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 12 की छात्रों के लिए मैं जो नया टॉपिक है हमारे पास वो है लेंस। इससे पूर्व वाली वीडियो में आपने देखा कि हमने जो है मिरर पढ़ाया, स्फेरिकल सरफेस पढ़े, ठीक है, जो स्फेरिकल सरफेस होते हैं उनके अपवर्तनांक का सूत्र हमने पढ़ा, बहुत सारी चीजें पढ़ी। तो जो लेंस होता है बच्चों, मिरर क्या था, मिरर में वन साइड पे क्या था, मिरर भी ट्रांसपेरेंट ना होकर के एक साइड पे क्या था, उसके लेप लगा हुआ था, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा था, केवल परावर्तन की घटना हो रही थी, ठीक है। लेकिन जब लेंस होगा, लेंस में क्या होगा, अपवर्तन की घटना, कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो क्या होगी, मार्ग से कुछ विचलित होकर के जा रही है। तो वही कंडीशन इसमें लेंस में भी होगी। तो जो लेंस है, हम आइए शुरू करते हैं। लेंस जो है, लेंस बच्चों, लेंस जो है, लेंस सामान्यतः दो गोलीय पृष्ठों का समांगी पारदर्शी जो माध्यम से घिरी हुई आकृति है उसको हम कहेंगे लेंस कहेंगे। लेंस है गोलीय दो समांगी पृष्ठों से, मतलब सामान्यतः जो लेंस होता है वो दो गोलीय पृष्ठों, दो गोलीय पृष्ठ, माना सपोज उत्तल लेंस की बात करूंगा या लेंस की बात करूंगा, दो गोलीय पृष्ठों इस समांगी पारदर्शी माध्यम से घिरी हुई आकृति वो क्या कहलाएगी, लेंस कहलाती है, ठीक है। अब सामान्यतः तो लेंस क्या हो सकता है बच्चों, लेंस का जो एक साइड होगा वो हो जाएगा समतल और दूसरा गोलीय हो सकता है, या व्यापक रूप से मैं लेंस की बात कर रहा हूं, या लेंस हो सकता है बेलनाकार, हो सकता है परवलयाकार, हो सकता है। तो बच्चों आइए, जो लेंस हमने जो है पिछले कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, जो लेंसेज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला लेंस हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसकी खासियत क्या होती है कि ये जो है बीच में मोटा और साइड से पतला। यदि हम इसका फिगर के माध्यम से इसको देखना चाहेंगे तो इस तरीके से आपने देखा होगा, ये आपने जो है फिजिकली भी देखा होगा इसको टच करके, कि ये जो है, ये जो लेंस है इसको हम कहेंगे उत्तल लेंस। बीच में मोटा देख रहे हैं आप, ये इसकी थिकनेस T है, ठीक है, और ये साइड से पतला, ये वाला एरिया देख रहे होंगे, ये पतला है। तो इसका जो है एक प्रकाशिक केंद्र भी होता है C, ठीक है। अब जिन गोलों से ये काटा गया है आप देख रहे होंगे, एक गोला इधर को रहा, एक गोला इधर को रहा, ठीक है। तो जिस गोले का ये वाला पार्ट कटा हुआ है, ये वाला भाग, तो उसका वक्रता त्रिज्या इधर को, ठीक है। और जिस गोले का ये कटा हुआ है इसका वक्रता त्रिज्या इधर को होगी, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये दो वक्रता त्रिज्या इसकी होंगी, C2 एंड C1, ओके। और दो क्या हो जाएंगे, दो ध्रुव होते हैं, ठीक है। तो बच्चों जो ये लेंस है उत्तल लेंस, ये तीन प्रकार का लेंस है। तीन इसके उत्तल लेंस के तीन प्रकार हैं। पहला प्रकार है उभयोत्तल। पहला प्रकार है उत्तल लेंस का, जो पहला प्रकार है वो है आपका उभयोत्तल। उभयोत्तल मतलब इसको कहेंगे बायो कॉन्वेक्स लेंस, बायो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। बायो कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा, बायो कॉन्वेक्स लेंस में बच्चों ये जो है दोनों साइड से क्या होगा, उत्तल लेंस की भांति का होगा, दोनों साइड से उभरा हुआ, बीच में मोटा और साइड से पतला, ठीक है। तो ये होगा उभयोत्तल, दोनों साइड से क्या होगा, उत्तल लेंस होगा, ठीक है। क्लियर है। तो दूसरा हो गया आपका, दूसरा जो लेंस होगा वो होगा समतल उत्तल। समतल उत्तल, तो समतल उत्तल मीन्स एक साइड क्या होगी इसकी, एक साइड ही प्लेन होगा और दूसरी साइड ही क्या होगा, उत्तल, ठीक है। एक साइड, एक पृष्ठ क्या होगा इसका, समतल लेंस होगा और दूसरा साइड क्या होगा, उत्तल होगा। तो इसको बोलेंगे प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, प्लेन कॉन्वेक्स, ठीक है। तो प्लेन कॉन्वेक्स लेंस हो गया, एक साइड जो है समतल और दूसरा उत्तल। तीसरा जो लेंस होता है, तीसरा टाइप जो इसका होगा, ये होगा अवतोतल। अवतोतल, अवतोतल मीन्स कॉनकेवो
कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस जो होगा बच्चों ये होता है, ये एक तो होगा अवतल, एक तो क्या होगा ये एक साइड एक पृष्ठ इसका अवतल और दूसरा उत्तल। इस तरीके से ये लेंस जो होगा इसको कहेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस हो गया अवतोतल, अवतोतल लेंस। तो बच्चों आप देख रहे होंगे ये हमने किस लेंस के बारे में पढ़ा, ये है आपका उत्तल लेंस। इसी प्रकार से हम लेंस पढ़ेंगे, दूसरा जो लेंस पढ़ेंगे वो लेंस होगा अवतल लेंस। ठीक है बच्चों, दूसरा जो लेंस जो होगा वो होगा अवतल लेंस। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस क्या होता है, फिजिकली आपने देखा होगा प्रयोगशालाओं में, ये जो है साइड से पतला, ये भी जो है दो गोलों से कट करके ये बना हुआ है। ठीक है, एक भाग इसका ये हुआ, तो ये होगा बीच से मोटा, बीच से पतला और साइड से मोटा। ठीक है, जो लेंस होगा उसको हम बोलेंगे, ये हो जाएगा आपका इस तरीके से हम इसको बनाया हमने। ठीक है, तो बीच में मोटा और साइड से, बीच में जो है पतला और साइड से मोटा। तो बच्चों इसका भी क्या होगा, एक प्रकाशिक केंद्र होगा। तो जिस गोले से ये कटा हुआ है तो इसकी वक्रता त्रिज्या इधर, वक्रता केंद्र C2, और जिसका ये कटा हुआ है ये वाला भाग, तो ये हो जाएगा वक्रता। अब इनको मिलाने वाली जो रेखा है ये आपके प्रकाशिक केंद्र कहलाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है, अवतल लेंस है। और अवतल लेंस भी मैंने कहा कि बीच में पतला साइड से मोटा। हम इसको टच करके फिजिकली जो लेबोरेटरी में जाकर के हम चेक करके इसको हम आभास से इसको पता कर सकते हैं कि कौन क्या है। ठीक है, अब ये भी जो है तीन प्रकार का होता है। पहला जो लेंस होगा वो होगा उभयो अवतल, उभय। जो ये हमारा जो पहला लेंस है इसका नाम हम पढ़ेंगे, ये होगा उभयावतल, उभयावतल। ये हो जाएगा, इसको कहेंगे बायो कॉनकेव लेंस। बायो कॉनकेव लेंस किस तरीके का होगा कि सेम इसी प्रकार से ये भी जो है दोनों साइड से अवतल होगा, दोनों साइड से क्या होगा, ये अवतल कॉनकेव होगा, प्रकाशिक केंद्र होगा। ठीक है, दूसरा जो है हमारा दूसरा होगा प्लेन अवतल। प्लेन अवतल का मतलब एक पृष्ठ, तो इसका क्या होगा, इसका जो ये प्लेन अवतल होगा, ये प्लेन अवतल होगा कि एक पृष्ठ क्या होगा इसका, दूसरा होगा एक पृष्ठ इसका समतल और दूसरा क्या हो जाएगा अवतल। एक, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक पृष्ठ इसका प्लेन लेंस होगा, समतल लेंस, और दूसरा अवतल लेंस होगा। ठीक है, तो ये इसको हम बोलेंगे प्लेन कॉनकेव लेंस। ठीक है, क्लियर होगा। ये एक साइड जो है अवतल, दूसरा साइड समतल। तीसरा जो है हमारा हो जाएगा, तीसरा जो लेंस हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तोवतल, उत्तोवतल, उत्तोवतल। मतलब जो तीसरा लेंस हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा उत्तावतल, या उत्तोवतल होगा या उत्तावतल भी, उत्तावतल लिखेंगे हम इसको उत्तावतल। मतलब उत्तावतल लेंस होगा। उत्तावतल लेंस कैसा होगा, ये दोनों साइड से क्या होगा, एक साइड से तो ये अवतल होगा और दूसरी साइड से ये क्या होगा, एक साइड से ये जो है उत्तल लेंस होगा और दूसरे साइड से क्या होगा, अवतल लेंस होगा। क्या होगा, अवतल लेंस। इस तरीके से बच्चों ये हमारा जो है क्या हो गया, उत्तावतल हो गया, उत्तावतल लेंस हो गया। ठीक है, एक साइड से उत्तल लेंस और दूसरे साइड से अवतल लेंस होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये लेंस भी होता है, ये लेंस अवतल लेंस भी जो है इसके तीन प्रकार होते हैं। ठीक है बच्चों, तो कौन सा लेंस कहाँ पे यूज किया जाता है, ये जो है हम डॉक्टर की सलाह से, चूंकि लेंसों का प्रयोग जो है
बहुत ज़्यादा जो है आप देखते हैं कि जो हमारी जो साइड में जो प्रॉब्लम आ जाती है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। आपने जो है कक्षा 10 में पढ़ा हुआ है दूर दृष्टि दोष निकट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स ऑन द आईज, आंखों में जो डिफेक्ट्स होते हैं उन डिफेक्ट्स के लिए जो है उनको दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, लेंसों का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, तो उसमें जो है आपने निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग, दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग। ठीक है, तो अबिंदुकता है या काफ़ी सारी जो डिजीज हैं आंखों से संबंधित, उसके लिए जो है डॉक्टर सलाह देते हैं किस प्रकार का लेंस आपको यूज करना है। ठीक है बच्चों, अब इसमें जो है डिफरेंट डेफिनेशंस, इन डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ ए लेंस, मतलब लेंस से संबंधित जो परिभाषाएं होती हैं तो जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेंस से संबंधित परिभाषाएं। अब जो लेंस होता है उस लेंस से संबंधित हम परिभाषाएं जो है पढ़ेंगे। तो पहला जो होगा बच्चों, जो पहली लेंस से संबंधित कुछ परिभाषा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम करेंगे कि लेंस की थिकनेस जो हमारे पास हो जाएगी, लेंस की मोटाई, जो लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो होंगी वो होंगी सबसे पहले लेंस की मोटाई। तो लेंस की मोटाई मतलब कि लेंस की मोटाई की दो ध्रुवों से, मतलब जो लेंस होगा, मानो सपोज उत्तल लेंस की बात मैं कर रहा हूँ, तो इसके क्या होंगे, दो ध्रुव होंगे। P1 जिस गोले का ये कटा हुआ है P1 हो गया, सपोज इधर वाले को P1 बोलो, और ये क्या हो गया P2। तो P1 और P2 से घिरी हुई जो बीच की जो दूरी होगी ये इसकी क्या कहलाएगी, T, थिकनेस कहलाएगी। अब चूंकि आप देखेंगे इसका जो जिस गोले से, जिस खोखले गोले से ये कटा हुआ है ये वाला भाग, तो इसका वक्रता त्रिज्या C2 और ये हो जाएगा C1। तो चूंकि वक्रता त्रिज्याएं जो है ज्यादा होती हैं किसकी अपेक्षा, इस थिकनेस की अपेक्षा, आप दिखने में लग रहा होगा, तो हम इसको क्या लेते हैं, नगण्य लेते हैं, मोटाई को, थिकनेस को क्या लेते हैं, नगण्य लेते हैं। इसलिए हम लेंस क्या बोलते हैं, पतला लेंस, लेंस को क्या बोलते हैं, पतला। ठीक है, तो दूसरा जो बच्चों हमारे पास हो गया मुख्य अक्ष। दूसरा हमारे पास है लेंस की मोटाई, दूसरा मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष किसको कहेंगे बच्चों, मुख्य अक्ष जो है, जो हमारा लेंस बना, लेंस का जो ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होंगे लेंस के, P1 और P2। ठीक है, ये प्रकाशिक केंद्र है C। तो प्रकाशिक केंद्र और ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो क्या कहलाएगा, इसका मुख्य अक्ष कहलाएगा। ठीक है, ध्रुवों और प्रकाशिक केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, C1, और ये प्रकाशिक केंद्र ये हो जाएगा आपका C1 और ये हो जाएगा C2, या C1 और ये हो जाएगा C2। P2 को मिलाने वाली जो हमारी लोगों में वाली जो मुख्य अक्ष। ठीक है, इस बच्चों हम चीज हमारे पास आती है प्रकाशिक केंद्र। जिस प्रकार से हम पढ़ रहे थे मिरर में, क्या पढ़ रहे थे, ध्रुव, इसमें हम पढ़ रहे हैं प्रकाशिक केंद्र। तो तीसरी चीज है प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, इसको कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। क्या हुआ, ऑप्टिकल सेंटर हुआ कि माना सपोज ये उत्तल लेंस मैंने लिया, ये इसका जो है प्रकाशिक केंद्र है C, तो हम ये प्रकाशिक केंद्र हो गया C, तो ये इसका क्या हो गया, मुख्य अक्ष। दोनों ध्रुवों और वक्रता त्रिज्याओं को मिलाने वाली रेखा जो होगी ये मुख्य अक्ष होगी। अब वह लेंस का वह बिंदु जिससे कोई प्रकाशिक किरण क्या होकर के, प्रकाशिक किरण अपवर्तित होकर के आपतित किरण के समांतर हो जाती है। मतलब वह बिंदु जिसमें, मतलब जैसे मानो सपोज मैंने यहाँ पे ये दिया, ठीक है, यहाँ से हमने जब जो है प्रकाशिक किरण जो है यहाँ से यहाँ डाली, ठीक है, तो ये सीधे ना जा करके
ये हमारी आपतित किरण है और ये सीधे यदि हम इसको डालें तो ये हो गया। तो ये ऐसे में जाकर के इस तरीके से इस तरह ये हुआ, इसमें विचलन हो गया, ठीक है। अब विचलन होकर के ये जो है सीधे क्या होगी, इसकी समांतर होगी, इसके समांतर होगी, आपतित किरण के समांतर होगी। तो इसको कहेंगे, मतलब इसमें द्विविचलन हुआ, मतलब दो प्रकार से दो बार अपवर्तन हुआ। प्रकाश की किरण में क्या हुआ कि जब इसके, चूंकि लेंस के दोनों साइड क्या है, समान माध्यम है, ये वायु है, ये इधर वायु है, और बीच में क्या हो गया, कांच। तो यहाँ पे जब प्रकाशिक किरण आई, आपतित किरण हुई, तो यहाँ पे जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में आई तो अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक गई। फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई तो अभिलंब से क्या होगी, दूर होगी। तो दूर होकर के ये जो एक दूसरे के क्या होगी, समांतर आ गई, ठीक है। मतलब प्रकाशिक केंद्र को हम डिफाइन किस तरीके से करेंगे, किसी भी लेंस का वह बिंदु जिस पर कोई प्रकाशिक किरण जो है अपवर्तन के फलस्वरूप आपतित किरण की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। अर्थात मतलब इसमें जो है पार्श्वीय विचलन हो गया, पार्श्वीय विचलन, ठीक है। ये जो पार्श्वीय विचलन होगा जिसमें जो है दोनों जो आपतित किरण और अपवर्तित किरण दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, समांतर हो गए। समांतर किरण रेखाएं मतलब जो एक दूसरे को कहीं पे मीट नहीं करती हैं। तो बच्चों इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो ये आप जो है आगे जाकर के हम जो है पार्श्वीय विचलन उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। गुटके पर जब हम जो है प्रकाश का अपवर्तन करेंगे, ठीक है। तो ये जो है प्रैक्टिकल में भी हम पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है फोकस, मुख्य फोकस। चौथा है आपका मुख्य फोकस, मुख्य फोकस बिंदु एवं फोकस दूरी। मुख्य फोकस बिंदु एवं फोकस दूरी एवं फोकस दूरी। अब मुख्य फोकस बिंदु, चूंकि बच्चों जो लेंस होता है उस लेंस के दो फोकस होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, ठीक है। तो लेंस का जो प्रथम फोकस होता है, प्रथम फोकस हम किस तरीके से दिखाएंगे। अब यदि प्रथम फोकस मतलब प्रथम फोकस यदि हम किसकी बात करेंगे, उत्तल लेंस की बात करते हैं। उत्तल पे भी दिखाऊंगा और अवतल पे भी दिखाऊंगा। तो ये हमारा जो है प्रकाशिक केंद्र हो गया C, ये L हो गया। तो बच्चों ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है ना। अब मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिससे जाने वाली और या आने वाली जो प्रतीत जो होंगी प्रकाशिक किरणें, मतलब ये जो है मान लीजिए उत्तल लेंस की बात कर रहा हूं, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जिससे जाने वाली, यहाँ पे गई इस प्रकाशिक किरण, ये जो है मूल अक्ष है प्रकाशिक केंद्र, तो ये है, तो यहाँ पे गई और टकराने के फलस्वरूप क्या होगी, समांतर होगी। इस तरीके से जो है प्रकाशिक किरण गई, टकराने के बाद क्या होगी, समांतर होगी। तो इसी तरीके से ये गई, टकराने के बाद समांतर होगी, समांतर। तो ये जो फोकस बिंदु है ये F है, ठीक है, मुख्य फोकस। यहां से ये आपका क्या कहलाएगा, F1। इसको हम F1 से डिनोट करेंगे। F1 से प्रकाशिक केंद्र की दूरी ये क्या हो जाएगी, F कहलाएगी, या F1 हम इसको कहेंगे। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, प्रथम फोकस ये कहलाएगा। ये किसके लिए हुआ, ये हमारा किसके लिए हुआ, ये हो गया उत्तल लेंस के लिए, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे इसमें जो है समांतर होना। यदि हम अवतल लेंस की बात करेंगे तो अवतल लेंस में किस तरीके से बच्चों इसको दिखाएंगे, अवतल लेंस में हम इसको दिखाएंगे, अवतल लेंस में हमने इसको दिखाया। तो अवतल लेंस में हम क्या दिखा रहे हैं कि मैंने कहा कि प्रकाशिक केंद्र है, ये प्रकाशिक केंद्र है। तो मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, ठीक है, जिससे जाने वाली और उस पर आने वाली जो है, ये उत्तल लेंस में क्या हो गया, वास्तविक आ रहा है, जा रहा है, मतलब इस बिंदु से जा रहा है, और उसमें जो है प्रतीत होगा चलने वाले। तो इस तरीके से आप देखेंगे, ये गया, ठीक है, ये प्रकाशिक किरण यहाँ पे गई, टकरा करके क्या होगी, समांतर, ठीक है। तो ये जो जहां पे मिली इस तरीके से, ये बिंदु जो होगा
उसी प्रकार से ये प्रकाशीय किरण गई, ठीक है, और टकराने के बाद क्या होगी, समांतर होगी। तो ये जो बिंदु होगा, ये जो है यहाँ पे आभासी रूप से ये F1 हो गया इसके, किसके, ये प्रथम फोकस, किसके लिए, उत्तल के लिए, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखेंगे, इसी प्रकार ये देखेंगे आप, इस पे ये किरणें गई और जो है ये सीधे समांतर हो गई, यहां से ये आती हुई प्रतीत हो गई। ये प्रकाशीय किरणें गई, सॉरी, इस पे गई, ठीक है, तो यहां से क्या होगी, ये जो है समांतर होगी। तो यहां से इस बिंदु पर ये आभासी, मतलब प्रकाशीय केंद्र से यहाँ की जो फोकस दूरी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, F1। तो उत्तल लेंस के लिए जो फोकस दूरी होगी ये होगी, ठीक है। ये आपका प्रथम फोकस हो गया। अब द्वितीय फोकस होगा, प्रथम फोकस इसके लिए, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये ऋणात्मक, क्योंकि प्रकाशीय केंद्र से लेफ्ट साइड ये जो F1 हो गया, ये जो है ये माइनस दिखा रहा है, और ये क्या होगा, इधर को हम दिखा रहे हैं, ये डिस्टेंस क्या होगी, प्लस होगी। अब द्वितीय फोकस दिखाते हैं। द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस में बच्चों हम दिखाएंगे कि किसी लेंस का, द्वितीय फोकस में हम दिखा रहे हैं जब प्रकाशीय किरणें क्या होती है, समांतर होती है। द्वितीय फोकस हम दिखाएंगे उत्तल लेंस के लिए, प्रकाशीय केंद्र हो गया। अब यहाँ पे जो है, जब उत्तल लेंस पर प्रकाश किरणें क्या हो रही, समांतर जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है, ठीक है, ये जो है उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस से जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के क्या हो रही है, समांतर जा रही है, समांतर जा रही है, समांतर जा रही है, समांतर जा रही है। तो समांतर जा करके ये क्या हो जा रही है, एक बिंदु पर संकेंद्रित हो जा रही है, ठीक है। एक बिंदु पर क्या हो जा रही है, संकेंद्रित हो जा रही है, ठीक है। तो ये जो फोकस बिंदु होगा, ये क्या हो गया, F2। तो प्रकाशीय केंद्र से F2, ये फोकस दूरी, प्रकाशीय केंद्र से जो द्वितीय फोकस है F2, ये फोकस दूरी हो जाएगी, द्वितीय फोकस दूरी, ठीक है। ये किसके लिए है, ये किसके लिए हो गया, उत्तल लेंस के लिए हो गया, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब यदि हम किसकी बात करें, यदि हम जो है अवतल लेंस की बात करते हैं, तो अवतल लेंस के लिए जो द्वितीय फोकस हो जाएगा, वो हो जाएगा